मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरुप्रसाद साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और चर्चा स्थल पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई जो सोनभद्र और उसके आसपास के जिलों से आए हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की असीम दया से इस जीवन में शिव मेरे और आपके गुरु हुए। महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति हजारों वर्षों से है, परंतु कहते हैं कि जब जागिए तभी सवेरा। जब हम जगते हैं, जब हमारी आंखें दर्शन करती हैं सूर्य की किरणों का, सुबह की बेला का, उस व्यक्ति के लिए सुबह की बेला, उस व्यक्ति के लिए सुबह का आगाज आदि तभी होता है जब वो जगता है। घर में चाहे कोई जग जाए, उसके जगने से मेरे जीवन में सवेरा नहीं होता, मेरे जगने से मेरे जीवन में सवेरा होता है। तो शिव की शिष्यता, शिव का गुरु स्वरूप हजारों वर्षों से विद्यमान है। जब से शिव हैं, तब से उनकी समस्त शक्तियां भी प्रकट है, उनका दान दाता स्वरूप भी प्रकट है, उनका ज्ञान दाता स्वरूप भी प्रकट है। परंतु जनमानस में, लौकिक जगत में हमारे मन के ऊपर भारी होता है जगत, तो हम महादेव के दान दाता स्वरूप से जुड़ते हैं। अमूमन लोगों ने महादेव के इसी स्वरूप से जुड़कर अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति की है। महादेव की पूजा सदियों से होती आई। हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके भी पूर्वज सब महादेव की पूजा करते आए हैं। हमारे घर की संस्कृति में शिव है। कहा जाता है कि सभ्यता का अवसान हो सकता है। सभ्यता एक बार जब कोई बस जाता है तो हो सकता है कि कभी बाढ़ आने से, भूकंप आने से उस बस्ती में रहना मुश्किल हो जाए और वहां से वो बस्ती उजड़ जाए, दूसरी जगह बस जाए, वो सभ्यता खत्म होकर दूसरी सभ्यता शुरू हो जाए। परंतु संस्कृति कहते हैं एक के दिल से दूसरे के दिल तक जो चीजें चलती हैं, यानी हमारे घरों में ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्वज या हमारे वृद्ध घर में जो गीत गाते थे वो अपनी बेटी को, बहू को सिखाते हैं। उनकी बेटी बहू अपने बेटी बहू को सिखाती है, उनकी बेटा बहू अपनी बेटी बहू को सिखाते हैं। यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। एक खेत दादा के दादा ने खरीदा है तो वो उनके आने वाले वंशजों में चलता रहेगा। ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, तो जो वो पीढ़ी खेती करके खाई, फिर वो पीढ़ी जब खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी आई, उसने भी खाया। एक संस्कृति जो हमारे रहन सहन और हमारे सोचने के ढंग को बताती है। तो शिव हमारी संस्कृति में है, इसलिए शिव की पूजा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती गई। सभ्यताएं खत्म होती रही, कभी सिंधु घाटी सभ्यता आई, मोहनजोदड़ो की सभ्यता आई, सभ्यताएं खत्म होती रही। संस्कृति शिव की उसी तरह अडग रही, उसी तरह सुदृढ़ होकर खड़ी रही और महादेव से पूजा पद्धति से लोगों का जुड़ाव हुआ। जब हमारे दुनिया में वेदों का आगमन हुआ, वेद लिखे गए, 4 वेद हैं, वेद लिखे गए, तो उसमें श्लोक है, आरती श्लोक बहुत तरह के, जो अन्य देवी देवताओं के साथ साथ शिव के भी हैं।
तो शिव के और अनेक देवी देवताओं के श्लोक उसमें हैं, जिसमें एक पद्धति बनाई गई, एक तरीका बनाया गया, एक कर्मकांड बनाया गया कि इस कर्म को करने से, इस श्लोक को पढ़ने से, इस संस्कृत के अक्षर को बार बार जपने से हम किसी विशेष देवी या किसी विशेष देवता की पूजा साधना कर सकते हैं। तो वेदों के आने के बाद लोग कर्मकांड की तरफ ज्यादा मुड़ गए। यानी आपने देखा होगा कि पूजा पद्धति जब हमारी होती है, पूजा में हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, बहुत तरह के 5 तरह के मेवे चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। यानी हम कर्म कांड कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं जो दिखता है, जो दिखने वाला है। ये पूजा कैसी है? जो लोगों को दिखाई देती है, यानी सामान के साथ, सामग्रियों के साथ, विशेष आयोजन के साथ, अनुष्ठान, यज्ञ या हवन के साथ। परंतु एक पूजा ऐसी होती है जो अभ्यंतर होती है, जो अंतर की होती है, जो हमारे मन की होती है। और हमारा मन जब पूजा करता है किसी देवी का, किसी देवता का, स्वयं शिव का, तो वो बाहर के लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस पूजा में मन चढ़ाया जा रहा है, उस पूजा में भाव ग्रहण किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि भाव से ही कोई देवता भी लभ्य होते हैं, भाव से ही देवता के दर्शन भी होते हैं। भावेन लभ्यते देवता भावेन देव दर्शनम। तो भाव से ही ऐसा होता है, कोई भी रिश्ता भाव के स्तर पे ही बनता है। परंतु यहाँ एक विशेष बात यह है कि अगर शिव को हम गुरु बनाते हैं तो गुरु बनाने के पीछे चाहे हमारे भाव हो या ना हो, हमारा विश्वास हो या ना हो, विश्वास है तब भी, अविश्वास है तब भी, श्रद्धा है तब भी, संशय है तब भी, किसी भी परिस्थिति में अगर वो जीवात्मा है, वो मनुष्य आत्मा है, तो किसी भी परिस्थिति में अगर वो शिव से जुड़ता है, जिस तरह बिजली का करंट किसी भी परिस्थिति में बिजली से अगर जुड़ जाता है तो उसके तार में बिजली का संचरण होने लगता है, करंट प्रवाहित होने लगता है। वैसे ही हमारा मन चाहे किसी भी भाव से, चाहे किसी भी स्थिति या परिस्थिति में शिव से जुड़ता है, तो हमारे मन में उस शिव का प्रवाह, शिव भाव का संचरण होने लगता है, और हमारा मन जो जगत के लिए आवेश में था, धीरे धीरे महादेव के आवेश में होने लगता है। ये आवेश पैदा कैसे हो, हमारे मन में शिव भाव का संचरण कैसे हो, इसके लिए इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी ने 3 सूत्रों का निरूपण किया है। उन्होंने कहा, शिव को अपना गुरु बनाइए, जिस तरह कोई आपका अपना होता है, जिस तरह जगत का कोई व्यक्ति आपका अपना है, जिस तरह आपके खेत आपके अपने हैं, जिस तरह आपका घर आपका अपना है, चाहे वो झोपड़ी भी है तो आप उसी घर में जाके आराम पाते हैं। किसी के महल में भी अगर आप जाते हैं लेकिन वो आपकी नहीं है तो आपके मन को आराम नहीं मिलता। आराम वहां मिलता है जो मेरा है, ये जगह मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, ये मेरे माता है, मेरे पिता है, ये मेरे पति है, ये मेरा भाई है। तो भाव जिस तरह के होंगे, दोनों तरफ से भाव चलते हैं तो रिश्ता बनता है। अगर एक भाव मेरा चलता है तो उधर से भी भाई का भाव होगा, तब भाई और भाई में संबंध होंगे। किसी के मन में एक तरफ से दोस्ती का भाव हो और दूसरी तरफ से दुश्मनी का भाव हो, तो ना तो दोस्ती होगी ना तो दुश्मनी होगी। दुश्मनी होने के लिए भी, इस भाव के लिए भी दोनों तरफ से इस भाव का होना जरूरी है।
तो जब हम गुरु की बात करते हैं, साहब श्री ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते की बात करते हैं, तो गुरु की बात यानी वहाँ गुरु का भाव है, वो भाव जो अनुग्रह भाव कहलाता है, शिव की दया का भाव। शिव की दया सृष्टि के कण कण में है, शीश शिक्षा के भाव के साथ ही है। शीश शिक्षा का भाव होता है कि सृष्टि की इच्छा का भाव। जब ये दुनिया नहीं थी, जब कहीं कुछ भी नहीं था, और महादेव ने ये इच्छा पैदा की, उनके अघोर मन में जो इच्छा तरंग पैदा हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, इस इच्छा के पैदा होते ही सृष्टि बननी शुरू हुई। आकाश बना, हवा बनी, अग्नि बनी, जल बना, पृथ्वी बनी। 5 तत्वों से ये पूरी सृष्टि बनी है। 3 गुणों से इसको बांधा गया। जब कोई चीज बनेगी तो उसको बंधन में बांधना पड़ता है, नहीं तो वो बिखरी रहेगी। जब कोई चीज सृष्टि होगी तो उसके बनने का, और वो कहाँ रहेगा। अगर ये माइक बना है, इसमें बिजली की सप्लाई है, तो इस माइक के ऊपर एक कवर, एक रबर की परत चढ़ाई जाती है ताकि काम भी हो, परंतु ये एक बंधन में रहे। नहीं तो ऊर्जा अगर बिखरी रहेगी तो माइक काम नहीं करेगा, घनीभूत हो जाएगी। इसके लिए ये किया जाता है। तो जब 5 तत्वों और 3 गुणों से ये धरती बनी, तो इस धरती पे बहुत सारी रचना भी बनी, बहुत सारे जीव जंतु, पंछी भी बने, जलचर भी बने, नभचर भी बने, और थलचर भी बने। थल पे, पृथ्वी पे चलने वाले भी बने। समस्त रचनाओं में, शिव की सृष्टि की समस्त रचनाओं में इंसान, मानव सबसे सुंदर रचना है। मानव एक ऐसी रचना है जिसके अंदर मन दिया गया, जिसमें विवेक भी है, वो विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। तो मन और उसके साथ इसमें एक पात्रता भी दी गई कि ये जो जीव है, जीव और भी है, जो जल में रहते हैं वो भी है, जो थल में रहते हैं वो भी है, जो आकाश में उड़ते हैं वो भी है, परंतु इन समस्त रचनाओं में एकमात्र जीव जो इंसान है, जो मानव है, उसमें ये पात्रता है कि वो जीव से शिव हो सकता है और किसी में नहीं है। जिस तरह बरगद के एक बीज से, एक बीज में संभावना होती है कि वो एक बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है, उसी तरह मानव में, हर इंसान में ये पात्रता होती है कि वो शिव बन सकता है। इसलिए शिव की शिष्यता में साहब श्री ने कहा कि इस धरती पे बहुत सारे धर्म बने, कोई मुस्लिम बना, कोई हिंदू बना, कोई ईसाई बना, कोई सिख बना, परंतु शिव शिष्यता का धर्म इन सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, लिंग सबसे परे की बात है। शिव की शिष्यता का धर्म है। शिव की शिष्यता का जो आत्मा है वो है मानव का मानव से प्रेम करना, मानव का मानव से स्वभाव में प्रेम करना। क्योंकि अगर एक मानव मानव से प्रेम नहीं करेगा तो वो शिव से भी प्रेम नहीं कर सकता, और जो शिव से प्रेम करेगा वो उनकी हर रचना का सम्मान करेगा, हर रचना को प्यार करेगा। जो मेरे पिता की चीज होगी हमको उससे प्यार होगा, हमको उसकी परवाह होगी। अगर मेरे गुरु शिव हैं, अगर मेरे ईश्वर शिव हैं, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे सब कुछ शिव हैं, तो मुझको शिव की रचना की हर चीज की परवाह होगी और हर चीज से प्यार होगा। शिव शिष्यता यही सिखाती है कि हम सारी संकीर्णताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं। शिव की शिष्यता हमको समस्त संकीर्णताओं से मुक्त होना सिखाती है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनके द्वारा ये संदेश पूरी धरती पे कहा गया, शिव को गुरु बनाने का संदेश, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है वो, उन्होंने कहा वो भगवान है,
लेकिन उसके साथ साथ वो मेरे आपके गुरु भी हो सकते हैं। गुरु शब्द की व्याख्या है, गुरु शब्द की परिभाषा है। गुरु का अर्थ होता है गु यानी अंधेरा, रू मतलब रोशनी। गुरु जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, जो चारों तरफ अंधेरा छाया हो और एक रोशनी की किरण बन के आता है। तो जैसे ही एक रोशनी की किरण अंधेरे घर में प्रवेश करती है, आप देखिएगा कि पूरे घर में रोशनी फैल जाती है। छप्पर से एक खप्पर अलग हो गया और धूप की रोशनी उस अंधेरे घर में अगर आ जाती है तो घर में रखी हुई हर चीज स्पष्ट दिखती है, साफ साफ दिखती है। इसी तरह हमारे अंधेरे मन में, हमारे अंधेरे जीवन में गुरु की रोशनी जब उतरती है तो उनकी रोशनी हमको अपने जीवन को देखने का सामर्थ्य देती है, सबल बनाती है, सामर्थ्य देती है कि हम देख पाते हैं कि हमारे मन में कितनी करवाहट है, हमारे मन में कितनी नफरत है, क्यों ये नफरत है, क्यों ये करवाहट है, क्यों हम हमेशा दूसरों को देख के जलते रहते हैं, क्यों इस जीवन में इतनी बेचैनी है, इतनी करवाहट, इतनी हलचल है। साहब शरीफ ने कहा कि ये हलचल, ये सारी चीजें तब खत्म हो सकती हैं जब हमारा मन शिव की दया का आश्रय लेता है। जब हमारा मन शिव की दया का आश्रय लेगा तभी हमारे मन की ये हलचल शांत होगी। रक्त बीज की तरह प्रतिदिन हमारे मन में विचार पैदा होते रहते हैं, इच्छाएं कामनाएं पैदा होती रहती हैं। किसी को संतान नहीं है तो संतान चाहिए, और संतान मिल जाएगा तो दूसरी इच्छा पैदा होगी। संतान नहीं है तो संतान चाहिए, संतान मिल गया तो अब ये बदमाशी करता है, अब इसको आप शांत करना चाहते हैं। अगर शांत हो गया तो आप चाहते हैं कि ये कुछ करता क्यों नहीं। देखिए, क्या एक इच्छा पूरी होने से मेरा मन शांत हो गया? नहीं हुआ। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा पैदा हो गई। जिस तरह साहब ने एक बार कहा कि एक बच्चे ने जिद की, उस समय टीवी नहीं था सबके घर में, किसी किसी घर में टीवी टेलीविजन किसी किसी घर में था, बहुत कम। लेकिन एक बच्चे ने जिद कर दी, मुझको टीवी चाहिए, मुझको टीवी चाहिए। अंत में थक कर पिता टीवी खरीद कर ले आए। टीवी चलना शुरू हुआ, सारे लोग प्रसन्न हो गए, मनोकामना पूरी हो गई। कामना पूरी होने पे हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो बच्चा भी प्रसन्न हो गया। लेकिन तभी बिजली चली गई। अब उसकी प्रसन्नता फिर से उदासी में बदल गई। अब वो प्रसन्न नहीं है, टीवी है लेकिन अब वो चल नहीं रहा क्योंकि बिजली नहीं है। तब उसके अंदर दूसरी कामना पैदा हुई कि बैटरी चाहिए हमको। बैटरी उस समय आता था जिसमें चिमटा लगा के टीवी के साथ जोड़ दिया जाता था तो टीवी चलने लगता था, बैटरी को चार्ज किया जाता था। तो उसने अब जिद पकड़ ली कि हमको बैटरी चाहिए, क्योंकि टीवी तो आ गया लेकिन बिजली बार बार कट जा रही है, तो बैटरी चाहिए। पिता थक कर एक दिन बैटरी भी ले आए। बैटरी जब चल रही थी, टीवी चल रहा है, बिजली कट गई और बैटरी जो है वो जितना चार्ज था उतना चला और कुछ देर के बाद वो भी बैठ गया। अब बच्चे के मन में तीसरी कामना पैदा हुई, क्या? इन्वर्टर चाहिए, या क्या कहते हैं उसको, हाँ, बैटरी को चार्ज करने वाला इन्वर्टर लाइए और नहीं तो जनरेटर लाइए। इन्वर्टर भी आया, उसके बाद वो जनरेटर भी जिद में आ गई। यानी ये कामना कहीं खत्म नहीं हो रही है, एक पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। किस जगह पे जाके ये कामना खत्म होगी? ये मन हमारा जो इतना बेचैन है जगत के लिए, कहाँ पे मेरा मन आश्रय पाएगा महादेव का तो मेरा मन शांत हो जाएगा? शिव की दया का,
शिव की दया के आश्रय में जाकर ही रक्तबीज नाम था एक राक्षस का। इसीलिए कहा गया हमारी इच्छाएं भी रक्तबीज की तरह है। वो राक्षस जो था उसकी मौत नहीं हो सकती थी, उसने वरदान प्राप्त किया था। तो जब कोई उसको मारने की कोशिश करता था तो वो जैसे ही उसके ऊपर प्रहार करता था तलवार से, उसके रक्त की बूंदें नीचे गिरती थी और उतने रक्त बीज और पैदा हो जाते थे। तो मरने के बजाय वो और ज्यादा बढ़ रहा था। इसी तरह हम अपनी इच्छाओं को जब समित करना चाहते हैं, दमित करना चाहते हैं, रोकना या मारना चाहते हैं, तो वो और ज्यादा प्रबल होता है, वो और ज्यादा तेज होता है। लेकिन अगर हम उस महादेव से गुरु मानकर बार बार दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अगर हम बार बार मेरे मन में ये मनन चलता है, ये चिंतन चलता है, मन जिसका मनन करे, मन जिसकी आवृत्ति ले, शिव के लिए दया मांगने की आवृत्ति बार बार मेरे मन में अगर चलती रहती है, धीरे धीरे ये मन शांत होता है। और जिस तरह आपने देखा होगा कोई पानी अगर बहुत हलचल में हो तो उसके नीचे के पत्थर दिखाई नहीं देते, लेकिन वो पानी जब शांत हो जाता है तो एक छोटा से छोटा कंकर भी उस पानी में दिखाई देता है। हमारा मन जब शांत होता है तो हमको उसमें शिव का भाव दिखता है। शिव भाव, मेरे गुरु का भाव जो मेरे मन पे उतरने वाला है, वो उतरेगा तो कहाँ उतरेगा? अगर आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है तो क्या वो उड़ता ही रहेगा कि कहीं उतरेगा? कहाँ उतरेगा? हवाई अड्डा नहीं होगा, रनवे नहीं होगा तो वो उतरेगा कहाँ? कोई भी चीज जो है एक तरफ है, लेकिन अगर वो कहीं उतरना चाहेगी, वो कहीं प्रवाहित होना चाहेगी। नदी पहाड़ों से निकलती है, लेकिन अगर वो चलना चाहेगी तो वो कहाँ चलती है? नीचे की तरफ। धरती होगी तभी ना उसमें चलेगी, वो नदी कैसे चलेगी? तो महादेव का, गुरु का भाव भी तभी उतर सकता है जब हमारा मन शिष्य भाव में खड़ा हो। गुरु का भाव उतरेगा कहाँ? जहाँ शिष्य का भाव होगा। परंतु गुरु का भाव जब आने लगता है तो हम लोग का क्या करते हैं उसमें? उस समय हम क्या करते हैं? शिष्य नहीं बनना चाहते, बोलते हैं शिष्य बनना चाहते हैं, परंतु हम उस समय पति का भाव लेकर खड़े हैं कि मेरी पत्नी बीमार है। उस समय हम पत्नी का भाव लेके खड़े हैं कि मेरे शरीर में ये बीमारी है। उस समय मेरे पति को नौकरी नहीं है, ये भाव लेके हम खड़े हैं। तो गुरु भाव जब प्रवाहित हो रहा है, उस समय शिष्य का भाव उसको अगर नहीं मिलेगा तो वो भाव उतरेगा कैसे? वो घनीभूत होगा कैसे? गुरु और शिष्य का संबंध बनेगा कैसे? इसलिए पहला सूत्र हमको सिखाता है कि हम किसी की पत्नी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की वधू हैं, हम किसी की दोस्त हैं, किसी की दुश्मन हैं, परंतु हम यहाँ जहाँ हम बोल रहे हैं, शिव को पुकार रहे हैं, यहाँ हम शिव के शिष्य बन के खड़े हैं। तो शिष्य बनकर शिव को पुकारिए और तब देखिए कि गुरु की दया होती है कि नहीं होती है। गुरु की दया क्या होती है? क्या सामान मिल जाना गुरु की दया होती है? क्या मेरे जीवन की सारे तकलीफ को खत्म कर देना ही गुरु की दया होती है? नहीं। शिष्य अपनी कामना लेकर, अपनी मनोकामना लेकर गुरु के पास जाता है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका लौकिक स्वभाव है कि वो गुरु के पास जाएगा ही जाएगा। परंतु गुरु अपने शिष्य के, गुरु का भाव, गुरु का दया भाव, गुरु का गुरु भाव अपने शिष्य के शिष्य भाव से जैसे ही मिलता है तो वैसे ही वो अपने शिष्य के भाव बंधनों को तोड़ता है। भाव बंधन यानी जो धरती के बंधन मुझको पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उन बंधनों को ढीला करता है, खोलता है और शिवत्व के, शिव तत्व के
एक तरफ गुरु क्या करते हैं, कामना लेकर जो आया है उसकी पूर्ति भी करते हैं, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। जो आपके जीवन में जरूरी है महादेव देते हैं, वो न देंगे तो कौन देगा। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो शिव न चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो शिव देते हैं, परंतु उसके साथ साथ वो शिष्य के मन को परिमार्जित करते हैं, उसका उन्नयन करते हैं और शिव तत्व के, शिवत्व के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करते हैं। अपने शिष्य के मन को कहाँ ले जाते हैं, धीरे धीरे उन्मुखी करते करते धीरे धीरे एक एक कदम चल के, जिस तरह कोई पहाड़ की चोटी पे शरीर से पहुंचता है, गुरु का भाव अपने शिष्य के मन को शिवत्व के शिखर पे आरूढ़ करते हैं। और तब जब वो शिव की तरफ से देखना शुरू करता है, अभी तक हम धरती के तरफ से शिव को देख रहे हैं, तो हमको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, किसी की समीक्षा दिखाई देती है, अमुक व्यक्ति ऐसा करता है, अमुक व्यक्ति वैसा करता है। हमको ये पेड़, इसके पत्ते, इसके जड़, इसकी शरण, इसकी सुगंध, इसकी दुर्गंध सब पता चलती है। लेकिन जब हम धरती से शिव को देखते हैं तो हमको ये सारी चीजें दिखती हैं। अगर हमारा मन शिव की तरफ से इस धरती को देखने लगता है, मन इसी शरीर में रहते हुए, लेकिन शिव की तरफ से जब धरती को देखता है, तब उसको कोई पराया नहीं दिखता, उसको पूरी धरती अपनी दिखाई देती है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब है, सब यहाँ अपने हैं, यहाँ कौन पराया है। किससे घृणा करूं, किसको अपना दुश्मन मानो, वो भी शिव की ही रचना है, उसमें भी शिव का ही अंश है। इसलिए अगर कोई शिव करने वाला, कोई भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर भजने वाला अपने रास्ते चलता है, तो उसके रास्ते की सारी बाधाएं स्वतः ही खत्म होती चली जाती हैं, रास्ते खुलते चले जाते हैं, पगडंडियां मुख्य रास्ते पे मिलती चली जाती हैं, और एक दिन वो जीवात्मा शिव के राजमार्ग पे चलने लगता है। शिव का राजमार्ग जो सीधे शिव तक जाता है। अब इस रास्ते पे ये चीजें नहीं दिखती, वहाँ शिव के लोग दिखते हैं, शिव की सुगंध दिखती है, शिव का ही दया भाव दिखता है। ये तीनों सूत्र उस रास्ते पे चलने में पाथे का काम करते हैं। जिस तरह हम अगर अपने खेतों पे काम करने जाते हैं, तो हम खेतों पे काम करने जाते समय घर से रोटी और प्याज और अचार और सब्जी बांध कर ले जाते हैं, कि जब खेत पे काम करते करते थक जाएंगे, प्यास लगेगी, तो घरे में पानी पी लेंगे और रोटी निकाल कर खा लेंगे। जिस तरह हमारा मन इन चीजों को पकड़ता है, तो इसको कहते हैं पाथे। जरूरत, भूख लगे तो खाने को कुछ हो, प्यास लगे तो पीने को कुछ हो, उसी तरह से शिवता के राजमार्ग पे चलने वालों के लिए ये तीनों सूत्र पाथे का काम करते हैं। और पहला सूत्र स्वस्फुट जागरण का काम करता है। मेरे मन में शिष्य का भाव जग जाए, स्वस्फुट यानी खुद में जग जाए, मैं खुद में जग जाऊं। दूसरे के जगने से मेरा काम नहीं चलता, दूसरे के खाने से मेरे पेट की जो भूख है वो खत्म नहीं होती, उसको तृप्ति नहीं मिलती। उसी तरह हमारा मन भी, अगर मेरा मन शिव की तरफ नहीं चलेगा, तो मेरी माँ के करने से मेरा जीवन नहीं चलेगा, मेरे पिता के शिव करने से मेरे जीवन में शिव गुरु नहीं होंगे। इसके लिए मुझको भी शिव को भजना होगा, मुझको भी शिव को पुकारना होगा। हर जीवात्मा जो शिव का अंश है, जब शिव को पुकारती है, शिव से उसका मिलन होता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसकी ताकत, जो खुद में कुछ भी नहीं थी, जब वो एक बूंद है पानी की, तो उस पानी की बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं है, परंतु वो पानी की बूंद अगर एक कटोरी पानी में मिल जाए तो उसकी ताकत एक कटोरी पानी जैसी हो जाती है। वही बूंद अगर तालाब में मिल जाए तो
तालाब की ताकत हो जाती है। वही बूंद अगर माँ गंगा की गोद में मिल जाए तो माँ गंगा जैसी ताकत हो जाती है। वही बूंद जब समंदर में मिलता है तो समंदर की ताकत होती है। और एक बार जब उसकी ये ताकत हो जाती है तो वो उसको संभालता भी है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति जब हमको आपको मिलती है तो गुरु शिव गुरु के रूप में उसको संभालने का ज्ञान भी देते हैं। अक्सर हम महादेव से मांगते तो हैं, मगर मांगी हुई चीज को संभालने का ज्ञान नहीं मांगते। हम अपने पिता से खेत तो मांग लेते हैं, पिताजी मुझको भी खेत चाहिए, लेकिन हम उस पिता से खेती करने का ज्ञान नहीं मांगते। तो पिता ने खेत दे दिया है, खेती करने का ज्ञान नहीं है तो मेरे किसी काम का वो खेत नहीं है। जमीन तो है, बंजर है, जमीन तो है, उसमें अनाज नहीं उगते। हम कह सकते हैं कि हम जब महादेव महादेव कहते हैं तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी हलचल क्यों है। परंतु एक बार एक किसान ने भगवान से, शिव से कहा, किसान था, खेतों में अनाज लगाकर वो इंतजार कर रहा था कि बालियां होंगी, खेत में अनाज पैदा होंगे। संजोग ऐसा हुआ कि आंधी तूफान आ गई और इतना तूफान आया कि पूरा पानी भर गया, फसल उसकी नष्ट हो गई, खराब हो गई। किसान काफी दुखी हुआ। उसने भगवान से उसे कहा, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, आप कितने निष्ठुर हैं। आप जब जब मैं लगाता हूँ आप कभी इतनी गर्मी कर देते हैं, कभी इतनी हवा बहा देते हैं, कभी इतनी बारिश कर देते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। कहते हैं, कहानी है ये कि भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो इस बार जब तुम फसल लगाओगे तो इस बार जब तक फसल लगी रहेगी भगवान की जगह पे तुम्ही को बैठा देता, तुम ही भगवान बनो और तुम बताओ मौसम कैसा होना चाहिए। अब तुम जो कहोगे मौसम वैसा ही होगा। और कहते हैं, कहानी है, प्रतीक है, कहानियां उदाहरण होती हैं किसी चीज को समझने के लिए। प्रतीक कहा जाता है कि उस किसान को भगवान ने भगवान बना दिया। अब किसान ने खेतों में फसल लगाई और उसने जब चाहा तभी धूप हुई, उसने जब चाहा तभी बारिश हुई, उसने जब चाहा तभी तेज हवा चली। तो सब कुछ उसके अनुकूल था, सब कुछ उसके अनुसार था। जब फसल बढ़ी, हरे हरे पत्ते पूरे फसल में लगने लगे तो किसान रोज देखता और उसको लगता था कि इसमें सब बहुत बालियां हैं, पूरे फल ऐसे लटके हुए दिख रहे थे, लग रहा है बहुत अनाज है इसमें। लेकिन जिस दिन वो उसको काटने जाता है, उस अनाज को काटने जाता है, तो जब काटता है तो देखता है कि उसमें अनाज ही नहीं है, उसमें धान के दाने नहीं है। अब किसान फिर बिगड़ गया। उसने भगवान से फिर कहा, भगवान मैंने तो इस बार जब जैसा चाहिए वैसा किया, तब ये हरा भी हुआ और पल्लवित भी हुआ, बड़ा भी हुआ, इसमें बालियां भी लगी, लेकिन इन बालियों में अनाज नहीं है, ऐसा क्यों हुआ। भगवान ने कहा कि अगर जीवन में यानी इस सृष्टि में, इस काल में अगर कोई भी आता है और वो अगर संघर्ष उसके जीवन में ना हो, उतार और चढ़ाव ना हो, पीड़ा ना हो और सुख ना हो, तो उसका जीवन परिमार्जित नहीं होता, वो जीव से शिव नहीं हो सकेगा। इसके लिए उसको आग में तपना पड़ता है, इसलिए उसके मन को इस संघर्ष को अपनाना पड़ता है। और जो संघर्ष को अपनाता है वो चट्टानों पे चढ़ के उस पार उतरता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सीढ़ियों को ही पहाड़ समझ बैठते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहाड़ को सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़कर उस पार उतरते हैं।
तो साहब ने हमेशा कहा कि शिव के शिष्य का बल, आत्म बल इतना बड़ा होता है, इतना मजबूत होता है, शिव का सानिध्य पाकर इस तरह से वो चलता है कि बाधाएं आती हैं तो आए, चाहे पैरों को पकड़े घनघोर जंजीरें भी मेरे पैरों को पकड़ेंगी, तब भी शिव का शिष्य इन सब से आगे बढ़कर उस पार उतरने की क्षमता रखता है। अपने पीड़ा के लिए भगवान को दोषी मत बनाइए। हमारे संचित क्रियमान प्रारब्ध जो कर्म होते हैं मेरे, उसके द्वारा ही हमको कुछ न कुछ मिलता है, परंतु महादेव की दया से हमको इस पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। महादेव शिव गुरु के रूप में दया करते हैं और भव बंधनों से, कर्म फल भोगने की व्यवस्था से हमको बाहर निकालते हैं। तो भगवान शिव को गुरु बनाकर हम सब चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और आने वाला समय एक ऐसा समय है जिसमें आज जो करोड़ों शिव के शिष्य हैं अरबों खरबों में बदलेंगे। हर रास्ते पे शिव शिष्य का घर होगा, हर घर में जो दिया जलेगा वो शिव शिष्य का होगा। ये तब होगा जब हम में से, आप में से हर व्यक्ति अपने गुरु का आदेश पूरा करेगा। गुरु के आदेश में बल होता है। महादेव ने आदेश दिया है तो उस आदेश को पूरा करने का बल भी दिया है, ताकत भी दी है। तो कहा जाता है कि जिस काम को, जिस काम के लिए दिया जाता है, उसको अगर उसमें आप नहीं उपयोग करिएगा तो वो व्यर्थ हो जाएगा। जिस तरह बिजली सप्लाई की जाती है बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, अगर उस बिजली का उपयोग आपने नहीं किया है तो वो व्यर्थ हो जाएगा। बिजली की सप्लाई तो है लेकिन आपने उपयोग नहीं किया। गुरु की दया सतत प्रवाहित है, परंतु हम अपने जीवन में शिष्य बनने के लिए उसका उपयोग अगर नहीं करेंगे तो वो प्रवाहित गुरु की दया व्यर्थ हो जाएगी। प्रवाहित है, उसको अपने मन के धरा पे, अपने मन के आधार में उतारने की कोशिश करनी है हमको, आपको। आइए हम सुबह से आज ये शिव गुरु चर्चा चल रही है, शिव गुरु महोत्सव चल रहा है, और काफी दिनों के इंतजार के बाद इस तरफ हम लोग का आना हुआ है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने चाहा है, हालांकि गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में साहब का आशीर्वाद है, महादेव की दया है कि हवा भी है। तो गर्मी और हवा अगर एक साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज का ये कार्यक्रम चल रहा है, अपने गुरु महादेव की असीम दया से चल रहा है। 2 दिन पहले तक यहाँ की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन अगर कोई दृढ़ विश्वास के साथ चलता है, अपने गुरु की दया मांगकर चलता है, तो विपरीत मौसम भी अनुकूल हो जाता है। काले बादलों के बीच में भी बिजली की एक चमक होती है, जिस तरह आज का ये कार्यक्रम भी हो रहा है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो। जिज्ञासा दुद्धि सोनभद्र से है कि शिव भाव की शिखर की तलहटी में सारी संकीर्णताएं तुरहित हो जाती है, कैसे? जिज्ञासा आपने सुनी है, ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। साहब श्री ने 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी, और उसी की ये पंक्ति है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसका अर्थ पहले समझ लीजिए, क्योंकि जो शब्द है उसके अर्थ नहीं समझिएगा तो उसके भाव को भी नहीं समझ पाइएगा। शिव भाव का शिखर, इसका अर्थ क्या हुआ? एक भाव जो शिव का भाव है, भाव हमारे मन का भाव, वैसे ही शिव का जो भाव है उसको अगर एक पर्वत समझ लें, एक पहाड़ समझ लें, और शिव भाव को उसका शिखर समझ लें। ये जो शिव है, इसमें जो शिखर है, जो चोटी है, जो सबसे ऊपर की जगह है, वो शिव भाव की जगह है। तो इस पर्वत को हमने, इसकी चोटी को समझ लिया शिव भाव। उस शिखर के तलहटी में, यानी कहा, अभी उस पहाड़ के ऊपर हम चढ़े नहीं हैं, अभी हम पहाड़ के नीचे ही हैं।
तो एक बार हम लोग जब दार्जिलिंग जा रहे थे, वहाँ ठंड रहती है, गर्मी में भी, मई जून में भी ठंड रहती है। तो जब हम लोग सिल्लीगुड़ी में थे तो इतनी गर्मी थी मई में, पसीना से हालत खराब हो गया। और जब जैसे जैसे हम लोग की गाड़ी दार्जिलिंग के पहाड़ के नजदीक पहुंची, अभी पहाड़ पे चढ़ी नहीं थी, अभी पहाड़ पे हम गए नहीं थे, अभी पहाड़ के नजदीक ही, उसकी हवा के नजदीक हुए तो ठंड लगने लगी। और इतनी ठंड लगी कि हम लोग को गाड़ी रोककर स्वेटर निकालकर पहनना पड़ा, शॉल लेकर कानों में लपेटना पड़ा। जहाँ थोड़ी दूर पहले इतनी गर्मी थी, थोड़ी देर बाद पहाड़ की तलहटी में आते ही, उसके नीचे, तलहटी मतलब पहाड़ के नीचे ही, घाटी में ही आते ही उसका जो पहाड़ का असर है वो हमारे शरीर पे होने लगा। उसी तरह जब हम शिव भाव के पास की तरफ बढ़ते हैं, उस भाव के तरफ जो शिखर है उस तरफ चढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हमारा मन उसके नजदीक होता है, मन नजदीक होता है, तो हमारे मन से क्या हटने लगता है? जाति का संकीर्णता हट गई, धर्म का हट गया, पुरुष है कि स्त्री है ये हट गया, सुंदर है कि कुरूप है ये हट गया, दुश्मन है कि दोस्त है, जिससे कभी बात नहीं करते थे उससे भी बात करने लगे कि उसको भी महादेव का चेला बनाएंगे, इसके लिए उससे दोस्ती कर ली हमने जिससे दुश्मनी थी। यानी हमारे मन से जो भी गलत चीजें हैं, जो मेरे मन को भारी बनाती हैं, जो मेरे मन पे बोझ बन के हैं, वो सारे बोझ जो है, वो सारी संकीर्णता जो है, वो अपने आप ही अलग होती जाती है, तिरोहित होती जाती है। तिरोहित का अर्थ होता है खत्म हो जाना, अपने आप मिल जाना, भूल जाना। आपने देखा होगा कपूर होता है ना, जिससे पूजा करते हैं हम लोग, दिया जलाते हैं, तो कपूर को अगर रख दीजिए तो वो धीरे धीरे खोल के रख दीजिए, तो कुछ देर के बाद देखिएगा कि कपूर है ही नहीं, वो हवा में घुल गया, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो तिरोहित हो गया। उसी तरह हमारे मन से ये सारी संकीर्णता तिरोहित हो जाती है, खत्म हो जाती है, और हम इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करते। कभी साहब ने नहीं कहा कि जाति पे बोलना है, छूत अछूत पे बोलना है, या वर्ण पे बोलना है, किसी मजहब या किसी धर्म पे बोलना है। साहब श्री ने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर बोलना ही चाहते हैं तो शिव के बारे में बोलिए, इससे सुंदर विषय और कुछ भी नहीं है। तो बोलना है तो शिव बोलिए, यानी बनना चाहते हैं तो बनिए शिव, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। सबसे सुंदर जो बात आपके जीवन में है, तो हमारे मन से ये सारी संकीर्णताएं अपने आप तिरोहित होती हैं अगर हम शिव भाव की तरफ बढ़ेंगे। तब अगर जीव भाव की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है ये बढ़ भी जाए। हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, हम आदमी को पकड़ लेते हैं। कोई भैया अगर चला रहे हैं तो हम उस भैया को पकड़ लिए, हम उस गुरु बहन को पकड़ लेते हैं कि आप नहीं जाइएगा तो देखिए हम क्या बोलते हैं। हमारे मन, वचन और कर्म तीनों में क्या तालमेल है, हम क्या बोलते हैं। हम किसी से बोलते हैं कि आप नहीं जाइएगा तो महादेव का काम नहीं होगा, क्या बोल रहे हैं हम? महादेव किसी से भी अपना काम कराते हैं। इसके लिए बिल्कुल किसी एक विशेष व्यक्ति का जाना कभी जरूरी नहीं होता। किसी को खड़ा करके वो अपना काम करा लेंगे, किसी को खड़ा करके वो शिव की चर्चा करवा लेंगे। और ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि किसी ने कहा होगा कि आएंगे और वो नहीं आया। अब आप जो 50 आदमी को जुटा के बैठे हैं तो आपका मन घबराने लगा। आपको लगा कि अरे वो भैया तो बोले थे कि हम आएंगे, तो हम तो निश्चित थे कि वो आएंगे तो वही चर्चा करेंगे। अब वो भैया नहीं आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, न जाने क्या बात हो गई। अब आपका मन गुरु की दया के आश्रय की तरफ गया। आपने महादेव से दया मांगनी शुरू की, हे महादेव दया करिए, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। और आपके लाख दया मांगने के बाद भी वो व्यक्ति जिसको आप बुला रहे थे नहीं आ पाया।
ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? वो नहीं आ पाया, और संजोग ऐसा हुआ कि अब क्या है, अब कोई उपाय नहीं है, अब आपको ही गुरु की चर्चा करनी पड़ेगी। तो अब आप महादेव से दया मांग के गुरु की चर्चा में बैठे हैं, और जब आप महादेव की चर्चा शुरू किए हैं तो आपको भी नहीं पता है कि आप उस दिन क्या बोल रहे थे। दूसरे सुन के कहते हैं कि दीदी आपने कितनी सुंदर चर्चा की। आप सोचती हैं कि मुझको ये आता कहाँ था, मुझको तो आता ही नहीं था। तो बोला कौन? महादेव खुद बोलवा। महादेव हजार हजार मुख से बोलते हैं, महादेव हजार हजार पांव से चलते हैं, वो हजारों आंखों से देखते हैं, हम में, तुम में, सब में कौन है? वही बोले। तो मन जैसे ही महादेव से जुड़ेगा, मन जैसे ही गुरु की दया के आश्रय में जाएगा, आप खुद ही महादेव की चर्चा शुरू कर दीजिएगा। कोई आपके पास नहीं होगा तब भी करिएगा। तो संकीर्णता अपने आप तिरोहित होती है, चीजें अपने आप ठीक होती हैं। इसके लिए मात्र महादेव से दया मांगने की जरूरत है। एक भाई जो रामगढ़ चतरा ब्लॉक सोनभद्र से हैं, इनकी जिज्ञासा है कि शिव की ओर चल और शिव की ओर से चल, दोनों में क्या अंतर है? जिज्ञासा आपने सुनी है। शिव की ओर चलना मतलब धरती से जो हमारा जीवन है, उस जीवन से शिव की ओर चलना, और शिव की ओर से चलना, शिव की ओर या शिव की ओर से चलना, यही है ना। भारी अंतर है। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु भाई आए थे साहब के पास। तो अब दो जगह के गुरु भाई बहन वहां बैठे हुए हैं साहब के पास। तो एक जगह के गुरु बहन जो है, उसमें से एक गुरु भाई खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब से कि जी साहब, हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग राजस्थान जाएंगे और राजस्थान जाकर अमुक जगह शिव की चर्चा करेंगे। हमने चर्चा रख भी ली है, और हम में से ये 5-6 लोग जो हैं, ये लोग जा रहे हैं। साहब ने कहा ठीक है। दूसरी जगह के लोग जो बैठे हैं, वो कह रहे हैं साहब से कि जी साहब, हम लोग आपसे आदेश लेने आए हैं। साहब ने कहा किस बात का? कि हम कहाँ जाएं और कहाँ जाकर हमको क्या करना चाहिए, कहाँ जाकर हमको क्या करना चाहिए। आप जहाँ कहेंगे वहीं जाएंगे, और जहाँ जहाँ आप जैसा जैसा करने के लिए बोलिएगा, हम वैसा वैसा करेंगे। अब आप बताइए कि दोनों बात में क्या अंतर है? एक ने बताया, सूचना दी, दूसरे ने पूछा, आदेश लिया। दोनों में अंतर है कि नहीं? जब आदेश कोई लेगा, जब आज्ञा लेगा कोई, तो उसके साथ जिससे वो पूछ रहा है उसकी ताकत भी मिलेगी उसको, क्योंकि जिसका आशीर्वाद लेकर आप जाते हैं, उनका आशीर्वाद भी तो आपके साथ जाता है। लेकिन अगर आप खुद ही बता दीजिएगा कि हम तो यहाँ के फला गुरु भाई हैं, फला गुरु बहन हैं, और हम तो ये पूरा क्षेत्र तो मेरा ही जगाया हुआ है, यहाँ तो कोई था नहीं, हम ही आए थे, हम ही ने, अरे आपको भी तो मैंने बनाया था, आपको भी तो मैंने बनाया था। तो अगर मेरे मन में ये होगा, तो मैं कहूंगी कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। हम बोलेंगे तो चर्चा होगी, हम बोलेंगे तो चर्चा नहीं होगी। हम आएंगे तब चर्चा शुरू होगी, हम आएंगे तब फटाफट शुरू होगा। मतलब इस तरह की भाषा बोलिएगा। जो शिव की तरफ से चलेगा, वो महादेव से लोगों को जोड़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा। मिल लिए तो वाह वाह, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। अगर रास्ते में वो व्यक्ति मिल जाए जिसको आपने शिव से बनाया था, तो गले से लगा लेंगे, खुशमिजाजी से मिलेंगे, लेकिन उस पर शासन नहीं करेंगे, उसको और मदद करेंगे। तो कोई शिव की तरफ से चलता है तो वो सबकी मदद करता है।
सबको चाहता है कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, पूरी कोशिश करता है। अपनी बोली, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों काम उसके एक जैसे होते हैं। शिव का भजन, शिव की पूजा 3 तरीके से होती है, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरीके से होती है। लेकिन जो शिव का शिष्य होगा उसके इन तीनों चीजों में, मन में भी, बोली में, वाणी में, शब्दों में भी और उसके अपने आचरण में भी एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। तो शिव की तरफ से चलने वाले के लक्षण बताते हैं कि ये शिव की तरफ से चल रहा है। वो किसी को तोड़ना नहीं चाहता, वो किसी को खराब नहीं बोलेगा, वो सबको गले लगाएगा, सबको प्रेरित करेगा, सबके पांव में झुक जाएगा, प्रणाम आपसे पहले करेगा, ये उसके लक्षण बताएंगे। लेकिन कोई इधर से चल रहा है, अपनी तरफ से चल रहा है, तो उसके मन में सारी चीजें रहेंगी। इसलिए कोशिश करनी है कि महादेव से दया मांगिए कि हम महादेव के तरफ से चल सके, शिव की ओर से चल सके, देख सके इस दुनिया को। इसीलिए साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर कहा, आओ चले शिव की ओर, क्योंकि हमको सबने साहब से जब भी कहा तो साहब ने कहा आप दुनिया के तरफ से शिव को देखते हैं, मैं शिव की तरफ से दुनिया को देखता हूँ, तो मुझको कोई पराया नहीं लगता। आपकी पार्टी होती है अलग अलग, मेरी कहाँ कोई पार्टी है। आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र मेरा, ये क्षेत्र मेरा, माँ मेरा कहाँ कोई क्षेत्र है, साहब का कहाँ कोई क्षेत्र है, और सब उन्हीं का। साहब की कोई पार्टी नहीं है, लेकिन सब उसी की पार्टी में है, उन्हीं की पार्टी में है। तो देखिए जो महादेव की तरफ चलेगा वो शिव की तरफ से ही सोचेगा। वो सोचेगा कि मेरे गुरु के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। एक भाई की जिज्ञासा है, रेणुकूट के भाई हैं कि रात में साप्ताहिक की चर्चा होना चाहिए कि नहीं। तो स्पष्ट नहीं किए हैं रात में कब से नहीं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कत होती है कि दिन में लोग खेतों में काम करने चले जाते हैं, परंतु बहुत से बहुत संध्या वेला में हो सकती है। रात्रि कालीन में अगर एक ही घर में सारे लोग हैं, मान लीजिए मेरे घर के ही सारे लोग हैं, तो हम आधी रात में भी बैठ के कर सकते हैं। एक ही घर के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया है, किसी को बाहर नहीं जाना है। परंतु अगर दूर दूर से लोग आने वाले हैं, गांव में भी उस छोर से आने वाले हैं, तो हमको किसी भी हालत में रात्रि कालीन किसी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये साहब श्री का अनुरोध भी है और निर्देश भी है। और मेरा कहना है कि जो शिव के शिष्य हैं उनको साहब श्री का निर्देश जरूर मानना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, हमारी सुरक्षा भी है। सुरक्षा इस तरह है कि कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन दिवा काल में यानी दिन के समय में ही सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी शिव की चर्चा कर सकता है। किसी भी समय में अपने अनुकूल से वो रख सकता है। हालांकि जब गर्मी आती है, जैसे कि अभी आने वाली है, मई और जून में काफी भीषण गर्मी होती है, लू चलने लगती है, तो साहब ने हमेशा कहा है कि बाहर की खुली चर्चाएं आप उस समय रोक दीजिए, घरेलू चर्चा आप कर सकते हैं। साप्ताहिक चर्चा के समय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जो पहले 2 बजे से करते थे आप 3 बजे से या 4 बजे से कर सकते हैं। ज्यादा गर्मी का समय हो तो 4 से 6 कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रात होने से पहले चर्चाएं खत्म हो जानी चाहिए ताकि लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। किसी हाल में कोई शिव का शिष्य ऐसा नहीं करेगा जैसा साहब श्री ने उसको करने के लिए नहीं कहा। एक भाई की जिज्ञासा है, प्रदीप जी हैं गुरु भाई, कि चर्चा के दौरान कैसे मंच बनाए साप्ताहिक की। अच्छा, साप्ताहिक की चर्चा में मंच कैसे बनाए? जिस तरह हमारा मन ही शिव का आसन होता है। शिव कहाँ बैठेंगे? तो मेरे मन में बैठेंगे। तो क्या मन को हम कभी
इतना बड़ा मंच बनाते हैं उसके लिए? नहीं बनाते। तो साप्ताहिक चर्चा घरेलू ज्यादा होती है। साप्ताहिक की चर्चा कभी कभी सार्वजनिक जगह पे भी होती है, जैसे गांव के बीच में अगर कोई बड़ा सा पेड़ है तो उसके चबूतरे पे भी होती है। कभी कभी अगर किसी शहर में अगर आप हैं तो किसी घर में भी होती है, किसी गुरु भाई गुरु बहन के घर में, या फिर कोई भी ऐसी जगह किसी मंदिर के चबूतरे में होती है। तो साप्ताहिक की चर्चा अमूमन ऐसी जगहों पे ही होती है। आपने पूछा है कि क्या वहाँ चादर बिछानी चाहिए, ये पूछा है ना। मंच बनाना मतलब चादर बिछाना ना, मतलब वहाँ तो कोई मंच बनाने की जरूरत है नहीं। किसी किसी घर में चौकी लगी हुई है, तो मान लीजिए कि अगर 50-100 लोग आ गए हैं, 50 से ज्यादा लोग आ गए हैं, तो बाकी सारे लोग दरी पे बैठते हैं, बोरा पे बैठते हैं, प्लास्टिक पे बैठते हैं, चादर पे बैठते हैं। और जिनको हम लोग बुलाते हैं उनको अगर चौकी है तो आप चौकी बिछा सकते हैं, उस पे बारी बारी से बुला के चर्चा करा सकते हैं। अगर नहीं है तो नीचे बिछा सकते हैं। अब कहीं कहीं ये बात आती है कि लोग पूछते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप बैठे हैं भीड़ में और आप जहाँ बैठे हैं वहीं से बोलिएगा तो सारे लोगों को घूम घूम के आपको देखना पड़ेगा। स्वाभाविक है ना, ये तो एक अनुशासन जैसा सिस्टम में नहीं लगेगा, देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगता। इसलिए अमूमन हम लोग कोई चादर बिछा देते हैं कि भाई बारी बारी से गुरु भाई गुरु बहन उस पे जाके बैठते हैं, चर्चा या भजन करते हैं। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चादर, दरी, बोरा, पुआल सबके पास है, कुछ नहीं तो घास तो है, घास का मैदान तो है, तो सबके पास धरती तो है ना, कि धरती भी हट गई है। कुछ नहीं मिलेगा तो धरती बिछा लेंगे, आकाश ओढ़ लेंगे, और क्या करेंगे। उन्हीं की जिज्ञासा है, शिव चर्चा में क्या पूजा पाठ की भी जरूरत है? देखिए शिव चर्चा ये सब ही बताता है कि इसमें जो कर्मकांड वाले पूजा पाठ है इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। कर्मकांड का पूजा मतलब क्या कि जिसमें तस्वीर होना जरूरी है, जिसमें फल रखना जरूरी है, या अगरबत्ती दिया जलाना जरूरी है। शिव चर्चा में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई गुरु भाई गुरु बहन हमारे आपके बीच गरीब से गरीब भी है, और अगर वो गरीब से गरीब है तो उसके पास इतना हो कि वो अगर चाहे शिव चर्चा करना तो वो कर सके। ऐसा ना हो कि वो शिव चर्चा करना चाहे लेकिन उसने देखा है कि आपके यहाँ तो खीर पूरी बन रही है, आपके यहाँ तो पूरी सजावट है, आपके यहाँ तो पूरा पूजा पाठ और आरती चल रही है, मेरे पास तो खाने को रोटी नहीं है, तो मैं शिव चर्चा कैसे करूँगा। अगर ये दो तरह का हो जाएगा तो किसी के मन को चोट लग सकती है। इसलिए साहब श्री ने कभी नहीं कहा, हाँ अगर किसी ने रख दिया, किसी ने तस्वीर लगा दी है तो उसको हटाने के लिए मत बोलिए, उसने आखिर तस्वीर भी लगाई है तो महादेव की ही लगाई है। कोई कोई होते हैं जो जाके कहते हैं अभी हटाइए अभी हटाइए, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। बोली में नम्रता रखिए, सही बात को बोलने का भी तरीका होता है। अपने मुंह को खराब किया है अगर आपने तो आपने किया है, दूसरे का मुंह खराब नहीं हुआ। आपने किसी से खराब से बात की है तो पहले खराबी आपके अंदर पैदा हुई है। इसलिए कोई सही बात भी कहनी है तो उसको समझाने का एक तरीका होता है। तो किसी ने तस्वीर अगर रख दी है, अब किसी के घर में जन्मदिन है, ऐसा होता है तो हम सभी शिव से हैं, तो अब मेरे बेटे का जन्मदिन है तो हम क्या करें, तो हम उस दिन भी पार्टी नहीं करते, अब हम लोग शिव चर्चा ही करते हैं। तो अब शिव चर्चा करते हैं लेकिन बेटे का जन्मदिन भी है, तो हम देखिए जरूरत के अनुसार, स्थान के अनुसार हम लोग अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं। लचीलापन है इसमें, बहुत कड़ा नहीं है। शिव शिष्टा इतनी कड़ी चीज नहीं है कि कोई टूट जाएगा।
तो अब अगर उसने प्रसाद चढ़ा दिया है घर में, पूजा घर में, और कह रहा है कि मेरा बेटा का जन्मदिन है, आप लोग थोड़ा प्रसाद खा लीजिए, तो खा लीजिए, अपने ही गुरु भाई गुरु बहन का है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो पानी भी नहीं पिएंगे आपके यहाँ का। ऐसा भी व्यवहार कभी भी शिव शिष्यों को नहीं करना चाहिए। मांगना भी नहीं चाहिए कि हाँ हम आएंगे तो आपके यहाँ आपको खाना बनाना होगा मेरे लिए। मांगना नहीं है, कोई दे दे तो खा भी सकते हैं। तस्वीर लगानी नहीं है, किसी ने लगा दिया है तो हटाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, हाँ, आरती वगैरह के लिए हम लोग मना करते हैं, इसलिए क्योंकि ज्यादा संख्या में अगर लोग रहते हैं तो सारे लोग आरती लेने लगते हैं। महादेव की चर्चा से ध्यान हट के आरती पे चला जाता है, और कभी कभी साड़ी में या आग भी लग जाती है, कभी बच्चे के आंख वगैरह में भी पड़ गया था। नेपाल में एक बार एक बच्चे को गोद में लेके और वहाँ के गुरु बहन जो थी वो आरती कर रही थी, भीड़ थी, सारे लोग आरती लेना चाहते थे, उस बच्चे की आंख में बत्ती गिर गई, काफी दिक्कत। साहब ने कहा कि जो भी मैंने नहीं कहा आपको करने, अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो आपको इसका कोई न कोई परिणाम मिलेगा, इसलिए आप ऐसा मत करिए, मैंने आपकी सुरक्षा के लिए ही ऐसा कहा है। शिव चर्चा का अर्थ ही होता है शिव की बात। ये शिव कथा नहीं है, शिव महापुराण कथा नहीं है, ये रामायण कथा या महाभारत कथा नहीं हो रही। यहाँ क्या हो रहा है, शिव की चर्चा हो रही है। तो तस्वीर अगर लगी है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगी है तो लगवाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब एकदम आप जैसे हैं, जिस स्थिति में है उस स्थिति में शिव चर्चा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। भाई कौन ब्लॉक के हैं, निगाई गांव के रहने वाले उन लोग की जिज्ञासा है कि क्या विज्ञान में शिव गुरु हैं तो कैसे? जिज्ञासा तो भारी भारी है। क्या विज्ञान में यानी साइंस में, क्या विज्ञान में शिव गुरु हैं? विज्ञान जिस चीज को आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया, आज विज्ञान उसको साबित करता है। तो कैसे कहा जाए कि विज्ञान बड़ा है या आध्यात्म बड़ा है? क्योंकि आध्यात्म में जो चीजें घटित हो जाती हैं उसकी खोज करता है विज्ञान। विज्ञान पहले खोज करता है और तब विश्वास करता है। अध्यात्म विश्वास करता है और उसको जान लेता है। अब रही बात शिव गुरु की, तो शिव की बात, शिव की इच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि शिव की इच्छा हुई और सृष्टि बनी। तो देखिए विज्ञान क्या कहता है और आध्यात्म क्या कहता है। आध्यात्म कहता है कि शिव की इच्छा हुई और सृष्टि बनी। तो शिव की इच्छा जो हुई तो तरंग पैदा हुई, अघोर थे शिव, पूरी तरह अघोर, कहीं कोई तरंग नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं। लेकिन जैसे ही इच्छा पैदा हुई तो तरंग पैदा हुआ, करंट पैदा हुआ, वेव पैदा हुआ, उतार और चढ़ाव पैदा हुआ। तो आकाश बना, फिर हवा, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी बनती चली गई। लेकिन जब शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, तो जो इच्छा करेगा और बनेगा बीच में कुछ समय रहेगा कि नहीं? कुछ भी तो होगा। इच्छा पैदा होने में और सृष्टि के बनने में कुछ तो होगा। मैंने कहा रुकिए, तो मैंने जो कहा रुकिए इस माइक पे कहा है, तो ये जो आपके कान तक गया है, तो माइक की आवाज आपके कान तक जाएगी, इसमें थोड़ा सा समय तो रहेगा ना। तो वो जो आवाज हुई, जो ध्वनि हुई, जो तेज आवाज हुई शिव की इच्छा और सृष्टि के बनने के बीच में, उस आवाज में जो सुनाई देता है, जो ध्वनि है, वो कैसी है? तो कहा गया कि आ ऊ मा। ये आवाज कैसी है? जब एक साथ सुनते हैं तो ये आवाज होती है ओम। इसीलिए ओम को ध्वनि का शब्द कहा जाता है, ध्वनात्मक शब्द है ये। प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। प्रणव यानी जहाँ से पैदा हुआ। शिव का प्राण मंत्र नमः शिवाय को कहा जाता है।
कैसे? क्योंकि जैसे ही धरती पैदा हुई, जैसे ही आकाश बना तो शब्द बना। आकाश में 5 ज्ञानेंद्रियों में एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, सुन सकते हैं। तो आकाश में सबसे पहले बना शब्द। तो शब्द जो बना, ओम जो ध्वनि थी वो जो प्रकट हुआ तो बना नमः शिवाय। इसलिए नमः शिवाय ओम का प्रकट रूप माना जाता है। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र भी माना जाता है। शिव के प्राणों से निकला जो, तो शिव का प्राण मंत्र हुआ, पहला मंत्र हुआ। तो जब कोई पहली बार कुछ बनेगा, शिव से बनेगा। जैसे शिव से वीरभद्र पैदा हुए, तो वीरभद्र ने सबसे पहले शिव को प्रणाम किया। तो नमः शिवाय जब शिव से पैदा हुआ तो नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। धरती ने पहली बार क्या किया? शिव को प्रणाम। तो नमः शिवाय प्राण मंत्र कहा गया। अब ये कहता है कि शिव गुरु बड़े हैं कि विज्ञान, ये ना विज्ञान में शिव गुरु है। अब देखिए, विज्ञान ने बहुत दिन बाद इसको साबित किया कि एक थ्योरी होती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का अर्थ होता है कि कभी एक बहुत पावर, बहुत शक्ति एक साथ थी, उसमें विस्फोट हुआ, और उसमें जो विस्फोट हुआ तो जो आवाज हुई, उस आवाज के बाद धीरे धीरे सृष्टि बनने लगी है। विज्ञान ने इसको अभी तक साबित आधा किया है, अभी और साबित करना बाकी है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इसको बहुत पहले से कह दिया। तो विज्ञान में शिव गुरु जो है, शिव भगवान, कॉस्मिक ऊर्जा जिसको कहा जाता है, पूरा का पूरा ऊर्जा का केंद्र जिसको कहा जाता है, वो शिव जो है, उनसे विज्ञान है, विज्ञान से शिव नहीं। विज्ञान जो आज साबित करेगा कि हवा है, जैसे ये धरती जिसपे हम आप बैठे हैं मिट्टी है। एक मिट्टी की परत आप जानते हैं कितने समय में बनती है? एक मिट्टी की परत करोड़ों वर्षों में बनती है। मिट्टी का एक कण भी वैज्ञानिक आज तक बना नहीं सके, आर्टिफिशियल बना सके, मिट्टी नहीं बना सके। जल आर्टिफिशियल बना सके, लेकिन जल नहीं बना सके। हवा सिलेंडर में कैद कर सके, लेकिन गैस बना नहीं सके। गैस को कैद करना, सिलेंडर में कैद कर लिया गया या ऑक्सीजन कैद कर ली गई, लेकिन कोई बना नहीं सका उसको। आकाश गैसों का समूह है, लेकिन उसको कोई विज्ञान बना नहीं सका। तो शिव तो पूरा का पूरा आध्यात्म है। शिव आध्यात्म के आकाश और क्षितिज दोनों है। तो शिव से विज्ञान है, विज्ञान शिव से ही है। एक दिन विज्ञान ये साबित करेगा। जब साहब श्री ने अपनी पुस्तक आओ चली शिव की ओर लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ ये अलौकिक है, मुझसे जैसे कोई लिखवा रहा है, मैं लिख नहीं रहा। जब उनके जीवन की घटनाओं पे अनविल आकर लिखा गया था, उस समय 2 शब्द में उसमें साहब सर ने लिखा है कि मेरे जीवन की ये जो घटनाएं हैं जो लिखी गई हैं, ये आपको अलौकिक प्रतीत होंगी, अविश्वसनीय प्रतीत होंगी, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि भविष्य में विज्ञान इसको साबित करेगा, परंतु अलौकिक जगत में ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको चमत्कार लगती हैं, लेकिन ये अलौकिक जगत की घटनाएं हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, हमारा मन उसको समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ, परंतु विज्ञान एक दिन साबित करता है। तो शिव गुरु विज्ञान में भी है, विज्ञान उनमें है, वो विज्ञान में नहीं है। देखिए, समय अभाव है, जिज्ञासा तो और है। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग साहब की पुस्तक को पढ़े, आओ चले शिव की ओर। दीदी को लौटना भी है। कुछ लोग, बहुत लोग नाम भेजे हैं जिनकी घोषणा मंच संचालक ये कह रहे हैं कि दीदी से ही करवा दिया जाए, तो मैं दीदी से अनुरोध करूंगा। भाई सतीश जी ने आपसे सही कहा
साहब ने 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी और उस समय के साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे शिष्यानुभूति पढ़ी जाती थी। उसी में से जिज्ञासाएं की जाती थी, उनका उत्तर भी किया जाता था। तो मेरा निवेदन होगा आप सभी से कि आपके यहाँ जो साप्ताहिक चर्चा चलती है उस पे अगर शिष्यानुभूति नहीं है तो अगर आप में से कोई गुरु भाई गुरु बहन मुख्यालय रांची जाते हैं तो आप उपवन से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन अपने चर्चा स्थल पे आप उसको जरूर रखिए, उसको पढ़िए। साहब की पुस्तक है और साहब के जीवन में लिखी हुई पुस्तक है अनमिल आखर और आओ चले शिव की ओर। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप कोशिश करिए कि आप इन पुस्तकों को पढ़ सकिए। जब हम कोई किसी को अपना बनाते हैं तो हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। जब मेरे गुरु शिव होंगे तो हम उस शिव के बारे में जितना जानना चाहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। आओ चले शिव की ओर की पुस्तक हमको शिव के तमाम पहलुओं से रूबरू कराती है, मिलवाती है। साहब श्री ने उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर साहब के द्वारा जो महादेव को गुरु बनाने की बात हुई वहां तक की अपनी यात्रा पूरी की पूरी लिखी है। उसमें पुराणों में शिव या महाभारत में रामचरितमानस में शिव कहाँ कहाँ है, कहाँ उनके गुरु स्वरूप की बात की गई, कैसे की गई, और जितने तरह की बातें जिज्ञासाएं हो सकती हैं उन सब का समाधान उस एक पुस्तक में है। तो मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप अपने जीवन में उसको पढ़ सकिए तो जरूर पढ़िए। जब साहब श्री ने उसको लिखा था कोरोना काल में तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास पैसे होते, क्योंकि उनके पास जो पैसे होते थे वो तो ऐसे ही खत्म कर लेते थे, किसी को दे दिए, किसी को ले लिए, कुछ ऐसा हो गया, तो उस पैसे से बहुत जीवन चलता था, बहुत कुछ नहीं हो सकता था। साहब श्री ने कहा अगर मेरे पास पैसे होते काश तो मैं इस किताब को सोने से मढ़वा के रखता। और उस दिन से मेरे मन में ये होता है साहब ने ये बात कही है तो हमको इसको पूरा करना ही चाहिए। साहब की बोली हुई बात है, ये पूरी होनी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि इस किताब को मैंने लिखा नहीं, किसी ने लिखवा दिया है मुझसे, और मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मन में जो बातें थी, जो मैंने सिर्फ शिष्यों के लिए चाहा था, मैंने सब लिखा है। आप जरूर उसको पढ़िए, नहीं पढ़ सकिए साहब की चर्चाओं को सुनिए। सुनने के लिए बहुत सारे चर्चाएं वीडियो में उपलब्ध हैं, सुनिए। सुनने से भी हमारे रास्ते साफ होते हैं। शिव के शिष्य की वाणी सुनने से भी हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो आप उनकी चर्चाओं को भी जरूर सुनिए। आप अन्य लोगों की सुनते हैं, मेरी सुनते हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी सुनते हैं, परंतु हम सब की बात साहब की ही बात है, साहब की ही बात हम भी दोहराते हैं। अगर मूल चीज को पकड़ ली जाए तो इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। आइए आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो महादेव की असीम दया से घटित हुआ है और इतने सुहाने मौसम में गुजर रहा है, महादेव की दया का तो कहीं छोर नहीं है। वो तो दया ही दया करते हैं, हम ही उसकी कदर नहीं कर पाते, हम ही संभाल नहीं पाते। महादेव हम सबके जीवन का कल्याण करे, शिव की शिष्यता सबके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे और सुवासित करे, सुगंधित करे। इसी की कामना अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से करते हैं। आज इस गुरु मंच पे बहुत सारे नाम आए हैं शिव शिष्य होने की घोषणा के लिए, तो इन सभी को पढ़ना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नाम है। तो इन सारे नामों की घोषणा हम लोग एक साथ ही करते हैं। घोषणा है आज से और अभी से जिन गुरु भाई गुरु बहनों ने अपना नाम लिखकर महादेव के इस मंच पे भेजा है, उनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। आप सभी के चरणों में प्रणाम।